हर किसी के जीवन में दुख आता है। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं दुनिया में जिसके जीवन में दुख आए ही ना। है कोई ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में परेशानी है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उसको कब तक अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि दुख से निकलना भी तो आपको आना चाहिए ना। तो इसी के ऊपर एक कहानी लेकर आई जिसमें आपको पता चलेगा कि दुख है क्या। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। इस कहानी में क्या होता है, एक बहुत अमीर आदमी होता है, उसके घर में नौकर चाकर होते हैं। तो वो एक दिन क्या होता है, अपनी लड़की के लिए एक तोहफा लेने, उसकी लड़की को फॉरेन से आना होता है, तो वो अपनी लड़की के लिए एक महंगा तोहफा लेने के लिए मार्केट जाता है और शॉप में जो गिफ्ट आइटम होती है ना, तो एक शो पीस देख लेता है। उसको समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी लड़की को क्या दूं। कपड़े उसके पास बहुत है, हर एक चीज है, तो उसे कुछ नहीं समझ में आता। तो वो एक ना, मतलब सजाने के लिए, घर में सजाने के लिए एक आइटम ले लेता है, डेकोरेशन आइटम। तो जो टेबल पर रखी जाए ताकि भाई मेरी लड़की इसको देखे डेली और उसे मेरी याद आए। तो वो एक बहुत महंगी, जो सबसे महंगी होती है ना उस शॉप में, वो लेकर खरीद कर ले आता है। अब 5-6 दिन के बाद उसकी लड़की को आना होता है, तो वो गिफ्ट लाकर वो अपने घर में डाइनिंग टेबल पर रख देता है। और वो कहता है कि अपने नौकर को कि इसका ना ध्यान रखना, इसमें बहुत कीमती चीज है, ठीक है, और इसका बहुत ध्यान रखना। नौकर 15-20 साल से उसके घर में होता है, बहुत वफादार होता है, तो मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह ही होता है। तो वो क्या कुछ दिन ऐसे ही, 1-2 दिन के बाद क्या होता है कि नौकर ऐसी डस्टिंग कर रहा होता है, और डस्टिंग करते करते क्या होता है कि नौकर का हाथ लगता है, और वो जो गिफ्ट होता है वो टेबल से नीचे गिर जाता है, और वो चूर चूर हो जाता है। बहुत जोर से आवाज आती है। मालिक एकदम अंदर से आता है, सेठ जो होता है, और वो देखता है वो तो नीचे गिरा हुआ होता है। वो फटाफट रैपर हटाता है, वहां से गिफ्ट रैपर हटाता है, देखता है वहां अंदर से वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब वो क्या करे, उसे गुस्सा इतना आता है, अंदर से बिल्कुल गुस्से में होता है वो। अब वो सोच रहा होता है कि अब मैं इसका करूं तो क्या करूं, इस नौकर को कहूं भी तो क्या कहूं। इसे 15-20 साल हो गए हमारे घर में। अगर मैंने अब इसको डांटा और ये नौकरी छोड़कर चला गया, तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा। अब गिफ्ट तो टूट ही गया, अब क्या करूं। और वो गिफ्ट बहुत महंगा होता है, तो वो अपने अंदर ही गुस्सा पी लेता है कि चल छोड़, अब तो टूट ही गया। अब वो अपने कमरे में चला जाता है, रात हो जाती है। तो रात को भी मतलब उसके माइंड से ना वो चीज नहीं जाती। वो डिनर भी करता है, बड़े बेमन से करता है कि चलो पेट भरना है, खा लिया। अपने रूम में जाता है, उसको नींद नहीं आती, उसके माइंड में वही घूम रहा होता है कि मैं इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आया था अपनी लड़की के लिए, गिफ्ट तो मैं और भी ले आऊंगा, लेकिन इस बेवकूफ ने उसको ध्यान से रखा क्यों नहीं, उसने तोड़ क्यों दिया। बेवकूफ कहीं का, मतलब हद है। और इसको कहा भी था कि ध्यान रखियो, क्या है। तो उसको ना नींद नहीं आ रही होती है, वो ना बाहर निकलता है कमरे से, लॉबी के अंदर टहल ही रहा होता है। तभी वो किचन में देखता है कि नौकर आराम से चटाई पर खराटे मारकर सो रहा होता है। उसे और गुस्सा आ जाता है कि बता, यहाँ पे मेरी नींद खराब कर रखी है और अपने आप आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है। तो वो अपना कमरे में चला जाता है और वो सोचने लग जाता है कि कोई ना, अब कल इसकी नींद मैं खराब करूंगा। अब इसको कुछ नहीं कहता, डांटूंगा भी नहीं, पर इसकी नींद मैं कल खराब करता हूँ। तो सुबह होती है, तो वो अपने नौकर को जैसे ही बुलाता है चाय के लिए कि मेरी चाय बनाओ, अखबार पढ़ रहा होता है, और वो नौकर लेकर आता है चाय, और वो कहता है तुम्हें पता है कल तुमने जो गिफ्ट तोड़ा ना, वो मैं किसके लिए लेकर आया था। तो नौकर कहता है मालिक किसके लिए। कहता है मैं वो गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, और तुमने ही वो तोड़ दिया। मैं शॉप में जो सबसे महंगा गिफ्ट था ना, वो लेकर आया था, और मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया। मैंने सोचा कि अभी मेरी लड़की आ जाएगी तो उसके हाथ से मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था, और तुमने उसे ही तोड़ दिया। मुझे सच में बड़ा दुख आ रहा है। मैं एक चीज तुम्हारे लिए लेकर आया था, और वो भी इतनी महंगी थी ना, बहुत महंगी थी। चलो खैर, जो हो गया हो गया, चलो तुम अपना काम करो जाओ। वो सिर्फ इतना कहता है, और मन ही मन में जो मालिक होता है ना, वो मन ही मन सोच रहा होता है बस अब मेरा काम हो गया। अब वो अपने कमरे में चला जाता है। अब रात हो जाती है, और रात को वो मालिक आराम से सो रहा होता है, लेकिन नौकर को नींद नहीं आ रही होती है। नौकर बार बार यही सोच रहा होता है कि मालिक कितने अच्छे हैं, मेरे लिए इतना महंगा तोहफा लेकर आए थे, और मेरी बेवकूफी की वजह से वो गिफ्ट टूट गया। और उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, यार मेरा गिफ्ट टूट गया, मेरा गिफ्ट टूट गया। कितना अच्छा गिफ्ट था, मैंने तो उसे देखा भी नहीं अच्छे से, क्या था उसके अंदर। नहीं, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मुझे तो चाहिए था वो गिफ्ट। इतने टाइम के बाद तो मालिक मुझे गिफ्ट दे रहे थे, और मैंने वो ही तोड़ दिया, बता कैसा अभागा हूं मैं। वो अपने आप को ही कोसने लग जाता है, और पूरी रात उसकी नींद खराब हो जाती है।
तो इस कहानी से समझ में आया दुख क्या है। दुख सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक थॉट है जो उस मालिक ने, जो उस सेठ ने अपने माइंड से निकाल दिया और उसके दिमाग में डाल दिया। अब नौकर के माइंड में वो थॉट आ गया, अब उसकी पूरी रात खराब हो गई और वो अपने आप को ही कोसने लग गया। तो दुख क्या है? सिर्फ विचार है। तो सुख और दुख ये आते ही रहेंगे। अब आपको दुख से कैसे निकलना है वो आपके हाथ में है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।